मानसून में सब्जी पकाने की ये एक गलती आपके परिवार को बीमार कर सकती है। 12 बेस्ट वेजिटेबल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश का मौसम आते ही हमारे घर के बुजुर्ग अचानक हमारे खान पान को लेकर इतने सतर्क क्यों हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि सावन और भादों के इन दो पवित्र महीनों में आपकी रसोई में बनने वाली एक छोटी गलत सब्जी पूरे परिवार को बीमार कर सीधा अस्पताल के चक्कर लगवा सकती है। नमस्ते दोस्तों, शालिनी अमृतवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी शालिनी। सावन भादों के सुंदर महीनों में रिमझिम बारिश, ठंडी हवाएं और सुहाना मौसम हमारे दिल को बहुत भाता है। लेकिन इसी मौसम में हवा में नमी, उमस और कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया का खतरा भी सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बारिश की शुरुआत होते ही इंसान का पाचन तंत्र यानी डाइजेशन अचानक कितना सुस्त क्यों पड़ जाता है? आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस दोनों ही इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि मानसून के दिनों में इंसान की जठराग्नि यानी पेट की पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। ऐसे समय में जरा सा भी लापरवाही, थोड़ा सा भी भारी भोजन या गलत सब्जी का चुनाव आपका पेट बहुत इन्फेक्शन से और गैस से, भयंकर एसिडिटी, उल्टी, दस्त, थकावट और फिर वायरल बुखार का शिकार बना सकती है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर सावन भादों के इन 60 दिनों में आपने अपनी थाली से सही 12 सब्जियों का चुनाव कर लिया तो यकीन मानिए आपको पूरे मानसून में डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको न सिर्फ सावन भादों की उन 12 जादुई और बेहद असरदार सब्जियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, बल्कि वीडियो के आखिर में मानसून कुकिंग के 5 ऐसे गोल्डन रूल्स भी बताएंगे जो आपकी सब्जी को जहर बनने से बचाएंगे। इसलिए वीडियो को एक एक सेकंड बहुत ध्यान से सुनिएगा और हाँ, हो सके तो इस जानकारी को कहीं नोट भी कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं सावन भादों की 12 सुपर फूड सब्जियों के बारे में। नंबर 1, परवल। सावन और भादों के महीने में परवल खाना सेहत के लिए किसी अमृत से कम नहीं माना जाता। आयुर्वेद के अनुसार परवल की तासीर ऐसी होती है जो पेट के अंदर जमी गर्मी और पित्त दोष को शांत करती है। मानसून के मौसम में जब हमारा पेट सुस्त पड़ जाता है तब परवल में मौजूद डाइटरी फाइबर हमारे पाचन तंत्र को सुपरफास्ट बनाने का अद्भुत काम करते हैं। परवल की सब्जी सबसे बड़ी खासियत होती है परवल में कि यह हमारे खून को प्राकृतिक रूप से साफ यानी प्यूरिफाई करता है। बारिश के मौसम में बहुत से लोगों को चेहरे पर दाने, फुंसियाँ, मुहासे या स्किन इन्फेक्शन की शिकायत होने लगती है। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार परवल की सब्जी या इसका हल्का भुजिया बनाकर खाते हैं तो यह आपके ब्लड को साफ करके आपकी त्वचा को पूरी तरह चमत्कार और रोग मुक्त भी बनाए रखता है। बात कर लेते हैं नंबर 2, करेले की। अब बात करते हैं हमारी दूसरी और बेहद असरदार सब्जी जिसका नाम है करेला। जी हाँ दोस्तों, करेले का नाम सुनते ही बहुत से लोगों का मुंह कड़वा हो जाता है। खासकर छोटे बच्चे तो इसे देखकर ही दूर भागने लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, सावन और भादों के महीने में हवा और पानी में पनपने वाले फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने का दम अगर किसी सब्जी में है तो वह सिर्फ और सिर्फ करेला ही है। करेले में वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह न सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल में रखता है बल्कि आपके लीवर को अंदर से पूरी तरह डिटॉक्स यानी साफ कर देता है। मानसून के दौरान हमारी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में करेला आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत बना देता है कि मौसमी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। हफ्ते में कम से कम 2 बार करेले का सेवन आपके पूरे परिवार को निरोगी रख सकता है। नंबर 3, लौकी। तीसरे नंबर पर आती है भारत के हर घर में बनने वाली बेहद सादी और गुणकारी सब्जी यानी लौकी। मानसून के दिनों में हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसे भोजन की होती है जो पचने में बहुत हल्का हो और पेट पर बिल्कुल भी दबाव ना डाले। लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसमें लगभग 92%
पानी होता है। जब आप लौकी खाते हैं तो यह आपके पेट में जाकर ठंडक पहुंचाती है और पाचन तंत्र को आराम देती है। अगर आपको सावन भादों में पेट में गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग यानी पेट का फूलना या भारीपन महसूस होता है तो लौकी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे दवा से कम बिल्कुल भी नहीं समझिए। आप लौकी की सादी सब्जी, लौकी का सूप या फिर उबली हुई लौकी में हल्का सा सेंधा नमक और जीरा मिलाकर खा सकते हैं। यह आपकी आंतों को साफ रखती है और शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड बनाए रखती है। नंबर 4, तोरई। चौथी सब्जी तोरई है, जिसे कई जगहों पर तुरई या तोरई भी कहा जाता है। बहुत से लोगों को तोरई को बहुत साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सावन भादों के महीने में आंतों की अंदरूनी सफाई करने के लिए तोरई को सबसे बेस्ट माना गया है। तोरई के अंदर भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर, विटामिन सी और आयरन पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पेट में जाते ही बहुत आसानी से पच जाती है और आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। मानसून के मौसम में जब लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम होने लगती है तो इस वजह से कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है। तब तोरई का नियमित सेवन पेट को सुबह एकदम साफ रखता है और आपको दिन भर हल्का और तरोताज़ा महसूस कराता है। दोस्तों, अब बात आती है आपके लिए एक छोटे से सवाल की। सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने के पीछे का वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण क्या है? इस मौसम में वात दोष बढ़ने से दूध पचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारे ऋषियों ने भी इसे ना पीने की सलाह दी थी। क्या आपको इसके पीछे का धार्मिक कारण पता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगी और बिना चीटिंग के जवाब दीजिएगा। नंबर 5, कद्दू यानी कि सीताफल। 5वें नंबर पर बात करते हैं कद्दू यानी सीताफल या कुम्हाड़ी के बारे में। सावन और भादों के महीने में कद्दू का सेवन करना हमारी आँखों, दिल और दिमागी ताजगी के लिए अद्भुत काम करता है। कद्दू में बीटा कैरोटीन, विटामिन ए और ढेर सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है। बारिश के दिनों में शरीर के अंदर सेल्स में डैमेज होने वाले खतरे रहते हैं और शरीर में अंदरूनी सूजन बढ़ जाती है। कद्दू शरीर के सूजन को कम करता है। इसके अलावा सावन भादों के सुहाने लेकिन सुस्त मौसम में जब शरीर में आलस और थकान छाई रहती है, तब कद्दू का सेवन आपके शरीर को तुरंत नेचुरल एनर्जी प्रदान करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। नंबर 6, कुंदरू। छठी सब्जी है छोटे छोटे दिखने वाले कुंदरू। कुंदरू भले ही दिखने में छोटे लगते हों, लेकिन गुड़ के मामले में तो यह बड़े बड़े को मात दे सकते हैं। सावन भादों में हमारा मेटाबॉलिज्म रेट काफ़ी सुस्त पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो भी हम खाते हैं वह सही से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। कुंदरू आपके सुस्त पड़े मेटाबॉलिज्म को तुरंत एक्टिव करता है या ब्लड शुगर के स्तर को बैलेंस रखने में मदद करता है और शरीर में अतिरिक्त फैट को जमने नहीं देता। इसकी हल्की, क्रंची और स्वादिष्ट सब्जी बारिश के मौसम में स्वाद और सेहत दोनों को बेहतर कॉम्बिनेशन देती है। नंबर 7, अरबी के पत्ते। 7वें नंबर पर आती है सावन भादों की सबसे पारंपरिक और ख़ास सब्जी यानी अरबी के पत्ते। सावन और भादों के दौरान लगभग भारत में हर हिस्से में अरबी के पत्ते के पतौड़, वड़े या मसालेदार सब्जी बनाई जाती है। यह पत्ते विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन का असली पावर हाउस होते हैं। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी है या आंखों में कमजोरी महसूस होती है तो अरबी के पत्ते आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, अरबी के पत्तों को कभी भी कच्चा या पका ना खाएं। इन्हें हमेशा बेसन, अजवाइन, नींबू या आमचूर के साथ अच्छे से पका कर ही खाएं, ताकि गले में खराश या खुजली बिल्कुल ना हो। नंबर 8, भिंडी। 8वीं सब्जी है सबकी पसंदीदा भिंडी यानी लेडी फिंगर। सावन और भादों के मौसम में ताज़ी और नर्म भिंडी बाजार में भरपूर मात्रा में मिलती है। भिंडी के अंदर जो प्राकृतिक चिपचिपा पदार्थ यानी म्यूसिलेज पाया जाता है, वह हमारी आंतों की अंदरूनी दीवारों के लिए एक नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करता है। यह आंतों की जलन को शांत करता है, भोजन के पाचन को बहुत स्मूथ और आसान बनाता है और पेट की समस्याओं को दूर रखता है। इसके अलावा भिंडी में मौजूद
मौजूद सेल्यूबल फाइबर हमारे खून में जमा बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हमारी मदद करता है। नंबर 9, अरबी यानी कि घुइयाँ। नवी सब्जी है अरबी, जिसे कई इलाकों में घुइयाँ भी कहा जाता है। अरबी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी स्टार्च प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो बारिश के मौसम में आपके शरीर को लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखते हैं। मानसून के मौसम में नमी बढ़ने की वजह से अक्सर उम्रदराज लोगों का, कमजोर इम्यूनिटी वालों के जोड़ों में दर्द, शरीर में जकड़न या शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसे में अगर आप अजवाइन और मेथी का तड़का लगाकर अरबी की सूखी सब्जी या रसेदार सब्जी खाते हैं तो यह आपके शरीर को ताकत देती है और बादीपन व दर्द को हमेशा के लिए खत्म करती है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 10 की, जो है शिमला मिर्च। हमारी 10वीं सुपर वेजी है शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम। सावन और भादों के मौसम में हरी, लाल या पीली रंग की शिमला मिर्च आपकी थाली का हिस्सा जरूर होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक शिमला मिर्च में संतरा खाने से भी ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हमारे शरीर की वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC को मजबूत बनाता है, जो बीमारियों से लड़ने वाली हमारी मुख्य सेना होती है। सावन और भादों में फैलने वाला फ्लू, वायरल फीवर, कफ, खांसी और सर्दी जुकाम जैसी संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए शिमला मिर्च का नियमित सेवन बेहद लाभदायक होता है। नंबर 11, ककोड़ा खेकसा। 11वीं सब्जी है ककोड़ा, जिसे कई जगहों पर कटोला, खेकसा या मीठा करेला भी कहा जाता है। ककोड़ा एक ऐसी सब्जी है जो सिर्फ बारिश में सावन भादों के मौसम में ही पाई जाती है। आयुर्वेद और साइंस दोनों ही ककोड़ा को धरती की सबसे ज़्यादा ताकतवर और पौष्टिक सब्जियों के रूप में मानते हैं। इसमें चिकन और मटन से कई गुना ज़्यादा प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स होते हैं। यह सब्जी न सिर्फ आपके शरीर की कमजोरी को चुटकी में गायब कर देती है, बल्कि शरीर के मौसम में होने वाले किसी भी तरह के जिद्दी इन्फेक्शन और मौसमी बुखार से आपको पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 12, सहजन यानी कि मोरिंगा। हमारी और 12वीं नंबर और आखिरी सब्जी है सहजन, जिसे ड्रमस्टिक या मोरिंगा भी कहा जाता है। आयुर्वेद में सहजन को 300 से अधिक बीमारियों का इलाज माना गया है। इसकी फलियां और पत्तियां दोनों ही पोषण का खजाना है। सहजन में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। सावन और भादों के मौसम में सहजन का सूप पीना या इसकी सब्जी खाना हमारी हड्डियों को फौलाद जैसा मजबूत बनाता है, शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देता है, ताकि कोई भी वायरस आपके शरीर पर हमला ना कर सके। अब बात कर लेते हैं 3 मानसून कुकिंग 5 गोल्डन रूल्स। नंबर 3 है मानसून कुकिंग के 5 गोल्डन रूल। दोस्तों, सब्जियों के नाम पे तो आपने जान लिए, लेकिन अगर आपने इन्हें पकाने का सही तरीका नहीं अपनाया तो यही सब्जियां फ़ायदे की जगह आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए मानसून के इस मौसम में खाना बनाते समय इन 5 गोल्डन रूल्स को हमेशा याद रखें, यानी गांठ बांध लें। नंबर 1, रूल नंबर 1, धोने का सही तरीका। पहला नियम, धोने का सही तरीका। बारिश के मौसम में सब्जियों की बाहरी सतह पर सूक्ष्म बैक्टीरिया और कीड़े छिपे हो सकते हैं, इसलिए सब्जियों को काटने से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक या हल्दी मिलाकर 10 मिनट के लिए भिगो दें, फिर साफ पानी से उनको धो लें। नियम नंबर 2, काटने के बाद ना धोएं। दूसरा नियम, काटने के बाद कभी भी सब्जियों को ना धोएं। सब्जियों को छील लें और काटने के बाद धोने की गलती कभी ना करें। ऐसा करने से उनके सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन बी और सी पानी में बहकर बर्बाद हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 यानी कि नियम नंबर 3, हींग अजवाइन का तड़का। तीसरा नियम, हींग और अजवाइन का तड़का। सावन और भादों में कोई भी सब्जी बनाएं, तड़के में चुटकी भर हींग और अजवाइन का इस्तेमाल जरूर करें। यह सब्जी के बादीपन को खत्म करता है और पेट में गैस नहीं बनने देता। नियम नंबर 4, कच्ची सब्जियों से बचें। चौथा नियम, कच्ची सब्जियों से हमेशा बचकर रहना है। इस मौसम में कच्चा खीरा, टमाटर या बिना पका सलाद खाने से बचें। कच्ची चीज़ों को इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। सब्जियों को हल्का स्टीम यानी भाप देकर या अच्छे से पकाकर ही आपको खाना है।
पॉइंट नंबर 5 यानी कि नियम नंबर 5, साग और पत्तों से दूरी। 5वां नियम, हरी पत्तेदार सब्जियों से दूरी बनाए रखें। सावन और भादों के महीने में पालक, बंद गोभी, चौलाई और लाल साग जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। नमी के कारण इन पत्तों के अंदर बारीक कीड़े और उनके अंडे यानी लार्वा छिपे होते हैं, जो पेट में जाकर गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं। अब समय आ गया है हमारे आज के स्पेशल और दिमागी सवाल का। आज का यह सवाल है, हमारे प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां, साग खाना और भादों के महीने में दही व छाछ का सेवन करना पूरी तरह वर्जित यानी सख्त मना क्यों किया गया है? यह सवाल मैंने आपसे पूछा है, इसका आंसर जरूर करिएगा। इसके पीछे हमारे शरीर के किस दोष, वात, पित्त या कफ का संतुलन बिगड़ने की मुख्य वजह है? अगर आप अपनी सेहत और गहराई से समझते हैं तो इसका सही वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण जानते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। जिस दर्शक का जवाब मुझे सटीक और सही लगेगा उसे कमेंट को मैं अपने अगले वीडियो में पिन करूंगी और उसका नाम भी सम्मान के साथ लूंगी। अगर आपको आज की यह जानकारी जरा सी भी काम की लगी और मददगार लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, पूरे परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और सेहत से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल शालिनी अमृतवाड़ी टिप्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ, ताकि अगली वीडियोस आपसे बिल्कुल ना छूटे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार हेल्थ गाइड के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना विशेष ध्यान रखिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार दोस्तों।